फ्रेश कूक कॉफ़ी, पुरानी याद आ गई। और अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। जो में ना ये जो इतने स्कैमर है ना, ये हमेशा आपको हर देखो 2 मिनट जब बंदा गिर गया तो 5 बज रहे भाई, सारा सामान रेडी कर लिया। राहुल भाई निकल गए गाड़ी से। अब जा रहे हैं हम केदारनाथ की यात्रा के लिए। मैं आपको बैग दिखा देता हूँ। 1 2 उसमें जूते हैं। मम्मी उठी है मेरे लिए, मम्मी ने सुबह सुबह चाय बना दी थी। अब मैं सबको बाय करके जा रहा हूँ। नाश्ता पैक कर दिया? नाश्ता पैक कर दिया। पापा सो रहे हैं, पापा के पैर चले थे भाई। पापा बाय। मम्मी बाय। चाहते हैं अब हम। कल सब कह रहे थे 5:30 बजे सब मिल जाएंगे, एकदम एक्यूरेट है। जो नहीं आया उसकी ऐसी तैसी। 5:45 पे मैं पहुंचा हूँ, ठीक है। 5:52 हो गए हैं, कोई सा भी आया नहीं अभी तक। हर ट्रिप में यही होता है क्या यार, हर लड़कों के साथ यही दिक्कत है क्या? साले हरामी। भाई फाइनली आ गए इतनी देर के बाद। मेरे को इतना देर तक रुकवा दिया। नहीं आई आपको? सुबह सुबह जाना है। सुबह सुबह। और वो दोनों पांडा कहाँ रह गए? वो पांडा आ रहे हैं अभी, आगे बताओ यार, हद है यार। भाई एवरीवन जय बोलेगी और शुरू करते हैं। शंकर भगवान की जय। भाई केदारनाथ जा रहे हैं, हमने 0 से ट्रिप स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं इस पे पांडू भाई खड़े हैं भाई। चारों निकल चुके हैं हम फाइनली। और एक बार हम शुरुआत करेंगे भोले बाबा की जय। भोले बाबा के दर्शन करते हुए जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। हमने पहले मंदिर में दर्शन करे और ये हर्ष भाई है, मैं हूँ, और ये हमारा छोटा सा मंदिर है, हमारे घर के पास ही है। और यहाँ से अरदास कर रहे हैं बाबा हम जैसे जा रहे हैं अच्छे से जाएं और अच्छे से आएँ। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। भाई इस ट्रिप की सारी डिटेल बताऊंगा आपको, कितने पैसे लगेंगे, क्या बजट बनेगा 4 बंदों के हिसाब से। और गाड़ी है टाटा पंच। और स्टार्ट करेंगे हम पेट्रोल डाल के। सबसे पहले देखेंगे हम कितने का पेट्रोल इसमें डाल रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। भाई पेट्रोल डलवा रहे हैं हम वहाँ पे। राहुल भाई कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? यहाँ देखो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ इनको। इसे तो आज तक नहीं भरा होगा इतना पेट्रोल इसमें। 36 कर दो, 36 कर दो। ले गया। हाँ डाल दो भाई पेट्रोल देख लो कितना हो गया इसमें, 3537 लीटर। और ऐसे कह रहे हैं देखो जैसे कि खुद ही डलवा रहे होंगे। साला सबसे पैसे लेंगे। पास से स्टार्ट करा हमने, अब सीधा केदारनाथ जाएंगे। और पूरा बजट आपको बताता जाऊंगा मैं, क्या क्या कहाँ कहाँ लगता जा रहा है। टोटल होता रहेगा अपने। बताओ ये कौन सा पुल है फैजाबाद का? फैजाबाद से दिल्ली पहला टोल स्टार्ट होते हुए। और यहाँ की अमाउंट जो है मैं आपको बताता हूँ कितनी। ट्रिप शुरू होने से पहले ही भाई एक पंचर की शिकायत आती हुई। पंचर चेक कर रही है, अभी पंचर नहीं है। बाबा की मर्जी से आया था, बिना पंचर क्या हो जाएगी। भाई आधे घंटे से ऊपर हो गया और इसमें पूरे 7 पंचर निकले हैं। ये राहुल भाई की देन है, 7 पंचर। सब कुछ हो गया। अब दिल्ली से हम निकलने वाले हैं, हम पूरा केदारनाथ जा रहे हैं। और भाई केदारनाथ के लिए जब भी आपको फ़ोन आया ना जाना है, एक बार तो भाई ज़रूर जाना। मेरे को पहली बार किसी ने बोला था केदारनाथ चल रहे हैं, तो मैंने कहा भाई चलेंगे चाहे कुछ हो जाए। एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए हैं, अब सीधा मेरठ उतरेंगे। और देख लो रोड कितनी प्यारी लग रही है। ड्राइवरी कहते हैं। मेरठ का टोल पार करा है अभी जस्ट, 115 रुपये लगे हैं। भाई हमें हंटर दिख गई यहाँ पे, PPF करा रही है, यही कराऊंगा मैं भी। भाई ये तीसरा टोल है हमारा। अब यहाँ कितने पैसे कटेंगे मैं भी बताता हूँ आपको। यहाँ पे 115 रुपये कटेंगे। अभी मुजफ्फरनगर और हरिद्वार से 60 किलोमीटर दूर है। अभी से ही थोड़ा ठंड का अनुभव होने लगा है। हर्ष भाई ड्राइव करते हुए। ये हमारा 5वां टोल पड़ेगा फरीदाबाद से हरिद्वार तक का। और ये हरिद्वार का ही टोल है। हाँ ये हरिद्वार का टोल है। 130 रुपये का टोल पड़ा है, लास्ट है। हरिद्वार में एंटर कर चुके हैं हम। और हर्ष भाई ड्राइव करते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखे तो आधे घंटे में ही हमें हरिद्वार पहुंचा दिया भाई ने। और बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, अब माल भरना पड़ेगा। माल मीन्स पानी, चाय। कहीं माल वो मत सोचना कि वादियों में आके हमने हरा फूक दिया। बोलो गंगे मैया की जय। यहाँ पे एक अमृत का बूंद टपकी थी, जो आज सब लोग यहाँ से ही पूजा पाठ करते हैं। ये रहे हमारे भोले बाबा जो हमें देख रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भाई हमारा सेकंड स्टॉप है और हम हरिद्वार सब पार कर लिया हमने। अब हम सीधा हमने डाल दिया है केदारनाथ का मैप डाल दिया है। अब हम सीधा वहाँ जा रहे हैं। और हम यहाँ पे थोड़ी बॉडी को फ्यूल करेंगे, ORS वगैरह पियेंगे दबा के, क्योंकि बहुत प्यास लग रही है। गाड़ी चला के थक गया हूँ मैं भी, राहुल भाई भी थक गए हैं।
और ये सब मेरी ड्राइविंग की तारीफ़ कर रहे हैं। यार मैं अभी आप सबको दिखा रहा था कि हम सब लेके आए हैं और मुझे पता चला है हमारा दोस्त ना पेट में अजीब से तभी गायब हो रखा था भाई। वो गायब हुआ है जब जाके मैंने ये हमारी गैस की गोली खा के गैस और मुँह छुपा रहे अपना। भाई कोई नहीं, हो जाती गैस। यार ये सबके साथ है, नेचुरल है, बट आप ये सब जरूर लेके चले भाई, जरूर। अब हम एक बहुत और जरूरी है। मारेंगे। पीले पानी नहीं, 6 बजे निकले थे, 2 बजे तक हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। थोड़ी ड्राइविंग राहुल भाई ने करी, थोड़ी मैंने करी। अब पहाड़ों में सारी ड्राइविंग राहुल भाई करेंगे केदारनाथ तक। हम यहाँ थोड़ा एक पॉइंट पे रुके हैं, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा खाएंगे। पहाड़ आके पहाड़ की मैगी नहीं खाई तो क्या खाया भाई। उस तो रहते कि घर से अपना गैस सिलेंडर लेके आए, पर हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत हेक्टिक हो जाएगा यार। आओ तो यहाँ पे पानी और खाना टाइम से लेते रहो, नहीं तो पता है हेडेक होता रहेगा। पहाड़ों की दुकान। चाइनीज सैंडविच नहीं मिलेगा यहाँ पहाड़ी पे। जो ही बात मिलेगा, डुबुक मिलेगा, चुड़कानी मिलेगी, ये सब मिलेगा यहाँ, और कुछ नहीं मिलेगा। पहाड़ों की मैगी फाइनली आ गई है चाय के साथ, और क्वांटिटी देख लो 60 की और मेरे को लग रहा है इनके उसमें ज़्यादा डाल दी, हमारे उसमें कम डाल दी। और हमें यहाँ के लोकल मिले हैं। भैया आपका नाम क्या भैया? आशीष भैया यहीं रहते हैं क्या आप? अरे सर, इनको देख के तो मुझे सौरभ जोशी की याद आ गई। देखो भाई लोगों ने बताया कि बिल्कुल प्रॉपर बर्फ पड़ रही है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमने बहुत आगे तक सफर कर लिया है। देखो ब्रिज, आपको पता होगा कौन सा ब्रिज है। यहाँ पे बहुत शूट होता है, वेडिंग शूट वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। 5 घंटे 20 मिनट दूर, 176 किलोमीटर रह रहा है बस। हम देव प्रयाग के पास पहुँच गए हैं काफ़ी, और मैं तो पहाड़ी हूँ, बाकी मेरे साथ 3 देसी हैं, जिनमें से एक देसी फेल हो गया है और उल्टी करने लग गया है वो। भाई पहाड़ों का रास्ता तो पता ही होगा यार, होता ही है बहुत। हम जैसों कभी कभी बार हो जाता है, पर जिसको ट्रैवल नहीं करता उसको तो यार हो ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने उल्टी की गोली खिला दी है भाई को। अब थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे। और व्यू देखो भाई यार, जन्नत है यार, ये जन्नत, पहाड़ों के ऊपर जन्नत है भाई, आ जाओ। अगर भाई ये ट्रिप में जा रहे हैं ना हम सब, और इनमें से अगर कोई एक बंदा ऐसा हो, ट्रिप ना 2 घंटे में पूरा हो जाए। अगर कुछ अपनी गाड़ ना मराए तो ये ट्रिप 2 घंटे में ही पूरी हो जाए, पर क्या करें, ये सब चलता है। एक आध प्रेग्नेंट भी होती है। हर्ष भाई ये ORS बना रहे हैं, पानी की कमी सी लग रही थी। मैं आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसे रिहाइड्रेशन करनी चाहिए बीच बीच में। और भाई मैं तो कहता हूँ, मुझे पता है गाड़ी में हम बैठते हैं ना और मौसम ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है, पानी की हमें पता नहीं चलती नीड हो रही है या नहीं, प्यास नहीं, बट हमें प्यास एक्चुअल में अंदर से लगती है, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ऐसा घोल बनाना है, ऐसा देखो ऐसे करके। आप पहाड़ नहीं आए और इनसे नहीं मिले तो फिर क्या करा। ये पहाड़ी कुत्ते होते हैं, ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये आके बहुत मिल देते हैं। देखो कितना प्यारा है ये। खा लिया, अरे नहीं खा रहा, ले चेक करेगा पहले। हट तेरी ऐसी की देखो, वो ले पूरा 2 धागे खा रहा हो। शहरी पपलू ने आज तक हैंडपम्प नहीं चलाया। श्रीनगर पहुंच चुके हैं, पॉपुलेटेड एरिया, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा ना मार्केट टाइप का एरिया। अरे डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा यार, अभी भी 3 डिजिट देखो 3 डिजिट ही कम ही नहीं होके दे रहा यार। नमस्ते गाइस, सुबह से लेके शाम तक का सफर हमारा इसी गाड़ी में बैठे बैठे हो गया। गाइस रास्ते में हमने कहा थोड़ा रुक जाते हैं, मोमोज खा लेते हैं। और हमें यूट्यूबर भाई और मिल गए, इनका एक बार दिखा दो, कुलदीप ब्लॉग। और ये भाई है, इन्होंने हमारी वीडियो बना ली, हमने भी इनकी बना ली है, और मोमोज 1 नंबर हो रहे हैं। भाई एक बार बताएंगे अपना शॉप का एड्रेस? मेरा नाम सुजीत कुंडीर है और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सुजीत कुंडीर। अभी ये मेन ऋषिकेश बस अड्डा श्रीनगर का मेन बस अड्डा, और जस्ट बगल में है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप जस्ट बगल में सीधा अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा चटकारा फास्ट फूड के नाम से शॉप है। 1 नंबर चीज बनाई है, कम बजट में, चीप बजट में ना, इतना अच्छा दिया है ना खाने को, 1 नंबर। हालत देख सकते हो भाई, खराब हो ही गई है काफ़ी। हाँ, थक गए हैं, नींद भी नहीं हो पा रही। अब हम पेट्रोल डलवा रहे हैं फिर से। हमारा केदारनाथ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, और पेट्रोल हमने कहा रिस्क के लिए थोड़ा डला लेते। लास्ट बत्ती हो गई थी तो हमने इसमें हम डलवा रहे हैं, 15 लीटर डलवा रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत पेट्रोल पंप में गाड़ी का वेट भी बढ़ जाएगा। आप आओ ना तो जितने भी बंदे आ रहे हैं सबको ड्राइविंग आनी चाहिए यार, एक बंदा तो फर्स्ट हो जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है पहाड़ के स्पेशलिस्ट है, पर ये देसी है। अब थोड़ी थोड़ी ठंड लगने शुरू हो गई है, सबने अपनी तैयारी कर ली है। भाई ने जैकेट पहन लिया, अंश भाई ने। यहाँ से रात कितनी प्यारी लग रही है। इन्फो देना चाहूँगा भाई, अगर ऐसी जगहों पे आते हो केदारनाथ जैसे स्थलों में, तो कुछ भी उल्टे सीधा काम ना करना, ड्रिंक व्रिंक करके मत आना, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग वगैरह भी होती रहती है, आपका ही नुकसान है। और ऐसी जगहों पे तो नहीं जाना चाहिए पी के। प्रयाग की पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है। पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी पार्किंग है,
जिसमें कम से कम 1.25 लाख गाड़ियां अभी इस टाइम खड़ी। पूरी 500 किलोमीटर की ट्रिप हो गई है 499 और यहाँ पार्किंग के हैं 150 रुपए गाड़ी। अभी रूल है अगर 12 से 24 घंटे खड़ी करते हो तो 400 रुपए लगते हैं। तो सुबह के बजे 6:30 रात को हम गाड़ी में सो गए थे चारों भाई। बस हम सब तैयार हो गए निकलने के लिए। अगर सोते नहीं ना तो भाई चल नहीं पाते। बहुत ज्यादा ठंड है और आओ तो अपने कपड़े पूरे लेके आए हैं। ठंड इतनी है, मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। सुबह की शुरुआत चाय के साथ और सब रेडी हैं। तो ऐसे अगर आपका ट्रैकिंग बैग एक बार 360 दिखा दो। तो ये 18 इसमें लीटर क्या के है? बैग होते हैं और इसमें क्या है, सबसे पहला कंफर्टेबल होता है। आपको ना पूरा कवर कर देगा, आपको बिल्कुल फील नहीं होने देगा कि कोई लोड आपने ले रखा है। 28 किलोमीटर आपको अपना वजन भी लेके चलना है और साथ में जो आपने बैग ले रखा है वो भी। भाई एक्चुअल में केदारधाम यात्रा हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी हम गाड़ी पकड़ेंगे। कहाँ जाने के लिए? हम जाएंगे यहाँ से पहले गंगोत्री, फिर उसके बाद वहाँ से हमारा ट्रैक चालू होगा केदारनाथ धाम के लिए। और हमने देखो पब्लिक में व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। हमारा फियर खत्म हो चुका है। आपको गाड़ी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, भाई जी करना पड़ेगा। चढ़ते रहो, उम्मीद मत हारो, ऊपर से काम हो जाएगा। भाई एक खास इन्फॉर्मेशन, हमने 200 रुपए के डंडे लिए हैं, वो ऐड हो जाएंगे। और कुछ डंडे के बारे में बताना चाहते भाई। भाई याद रखना, डंडे का साइज हमेशा सिर्फ पतला लेना है, मोटा नहीं लेना है। नहीं तो वैसे ही ये 2 से 2.5 किलो का डंडा हो गया है और ऊपर से ये बैग, और आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए डंडे का साइज बिल्कुल पतला लेना है। डंडा चटकाने के लिए नहीं लेना है, डंडा तुम्हारे ट्रैवल के लिए लेना था। हाँ। जो हम गाड़ी से ऊपर आए हैं वो 50 रुपए पर हेड है, ठीक है। तो 200 और 200 हम 4 बंदे ट्रिप करें तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते रहे। आगे मिलते हैं, सारे नेचर और सारी जानकारी आपको आगे थोड़ी देर में सारी अपडेट कर देंगे। भाई कुछ खा के ही ट्रैकिंग स्टार्ट करना। ये सोचो कि हम आगे खा लेंगे, आगे के चक्कर में जेब ढीली हो जाएगी। बहुत कुछ महंगा है। अभी हमने केले खाए हैं, केले खाने के बाद हमने फ्रूट्स लिया है, केले लिए, उसके बाद हमने 2 रुपए की एक कॉफी का पाउच है, ये 5 रुपए का मिला है। और यहाँ पे ये 5 रुपए का है। ऊपर भाई जाएंगे घर 15 से- रुपए का है। प्लीज घर से लेके आना। खूब ले रहे हैं अभी। क्या है यार? चाय स्कूप कॉफ़ी पुरानी याद आ गई, पर ये बहुत ज़रूरी है। भाई ये गौरीकुंड आ गया है, यहाँ पे सब नहाते हैं। हम इससे ऊपर से दर्शन करके नीचे आएंगे, उसके बाद हम नहाएंगे। प्राकृतिक गर्म पानी निकलता है। देखो प्राकृतिक का एक अद्भुत चमत्कार, वहाँ पे पूरा ठंडा पानी है, बिल्कुल चिल्ड। ये जो नहा रहे हैं सारे, इसमें गर्म पानी निकल रहा है। यहाँ पे इनकी वो रिपेयरमेंट होती रहती है। ऊपर आते आते गर्मी बहुत हो गई, तो हमने जैकेट सब निकाल दी अपनी। और आप व्यू देखो, ये देखो भाई। अगर आपको रुकना है तो 30 से 40 मिनट लगातार चलो, उसके बाद 3 से 4 मिनट का ब्रेक लो, तभी आपका काम अच्छे से हो पाएगा। जो पिद्दी है, जो घोड़ा है, किसी के लिए सुविधा है तो किसी के लिए रोज़गार है, किसी की ताकत है तो किसी की कमज़ोरी है, किसी के लिए आराम है तो किसी की मेहनत है। यही है भाई दुनिया। तो भाई यही सब चलता है यहाँ पे, अब देख लो। जन्नत की झलक दिखनी चालू हो गई है गाइस। गाइस ऑलमोस्ट मेरे को 57 मिनट हो गए हैं। मेरी कैलोरी 242 बन हो चुकी है, 2607 सेफ हो चुके हैं। बट मैंने स्टार्ट करा था आपका आधे से 1 घंटे बाद मैंने ये स्टार्ट करा था, मैं भूल गया था। फिर मैं एकदम से करा था, तो मान लो तुम इसका डबल ही मान लो एक तरीके। भाई इसको ना, ये इसको उठा के ना उसमें फेंक दो डस्टबिन में ना। बिल्कुल। आप प्लीज़ ये जो अपना कैरी करते हो ना, ये जो खाते हो कुरकुरे और ये सारी चीज़ें, इसे उठा के डस्टबिन में भी डाल दिया करो। इस ट्रैक में भाई का ना टूर एंड ट्रैवलिंग का काम है, और भाई 37वीं बार केदारनाथ की यात्रा मतलब दर्शन कर चुके हैं और अब करने जा रहे हैं। भाई से मेरे से कुछ सवाल है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। तो कुछ ऐसी जगह है जो हम आराम से देख सकें रात को ना, तुम मंदिर के आगे पीछे बैठो, बहुत अच्छा व्यू है, वीडियो शूट करो, कुछ भी करो, बहुत अच्छी चीज जगह है। भाई ना पूरा ट्रैक बताएंगे, यहाँ से हम खड़े हैं और आगे तक कैसे कैसे रूट क्या क्या पड़ेगा। जंगल चट्टी पड़ेगी 1 किलोमीटर बाद, ठीक है। फिर आपका पड़ेगा छोटी लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली, फिर आपका पड़ेगा रामबाड़ा, फिर पड़ेगा भीमबली, फिर आपका पड़ेगा क्या कहते हैं सीधा घोड़ा पड़ाव। अभी कहाँ पे हम? कंफ्यूजन। जंगल चट्टी से पहले है। भाई को फोन नॉलेज है दबा के, और भाई ने ऐसे ऐसे नाम लिए जो हमें पता भी नहीं है। मुसाफिर ट्रेवल्स, मुसाफिर ट्रैवल का काम है। भाई सारे के सारे ना इतनी मेहनत करते हैं, 4 जने, और भाई के पैर देखो। सबसे पहले एक स्टेप से चारों के चारों चलाते हैं, चारों एक साथ चलते हैं। ये बहुत टैलेंट है। मैं भोलेनाथ, मैं चाहता हूँ सबसे पहले इन सब बोलों की मनोकामना सबसे पहले पूर्ण करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे बेशक हमें कमी मिल जाए, पर इन सबको इतना देना कि भगवान अगला जन्म ना इनको यही बना देना। जन्नत 2.0 बोले, दिस इज नेचर ब्यूटी एक्चुअल में। मासूम सा छुपा बैठा हो। ये तो ये आपके शर्मा साथ गई।
ये देखो, जाओ 2 मिनट जब बंदा गिर गया तो ये देखो यहाँ पे ये सब चलता रहता है। बंदा अभी अभी गिरा है। कभी भी देखो यार, हम ट्रैक कर रहे हैं इतनी दूर से और 22 किलोमीटर तक हम कर लेते हैं, पर कभी भी ना ये मत करना यार, इतना रिक्स है ना। आप देख रहे होंगे ऊपर से अगर पैर स्लिप हो गया, कुछ भी हो गया ना भाई, सीधी है, ऐसा रिक्स बिल्कुल भी ना ले यार, नुकसान। चलो अब यहीं से चलते हैं। अरे यार इनका पर्स गिर गया है, One इनकी second, मदद one करनी second, पड़ेगी। एक बार देखो, मैं आपको बता दूं, इस तीरथ धाम में मैंने आपको पहले भी आपने कई बार देखा होगा, इन चीजों में ना ये जो इतने स्कैमर है ना, ये हमेशा आपको हर जगह मिलेंगे इस टाइप से। ये देखो मुंह चिपका रहे हैं, क्यों चिपका रहे हैं? अगर ये सही होते तो मुंह दिखाएंगे ना अपना। ये इस तरीके की बिल्कुल इनकी मदद मत करो, ठीक है? ऐसे बिल्कुल भी मदद मत करना। झूठ झूठ बोल के पैसे लेते हैं और सारी चीजें ये करते हैं। अगर ये इतने राइट होते तो भग क्यों गए यहाँ से? वो जा रहे हैं वहाँ पे। बार भी आया हूँ, मिलते ही मिलते हैं यार। इनका पर्स खो जाता है, इनका बच्चा खो जाता है, कभी इनके मम्मी खो जाती है, पापा खो जाते हैं यार। ये स्कैमर से बिल्कुल बच के रहना है, बहुत रेयर है। नहीं मिले यही हमारे थोड़ा। बिल्कुल भी इन सब की ऐसे मिले ना बंदे, बिल्कुल भी नहीं मदद करनी है इनकी। ये सारे स्कैमर है सारे के सारे। ये पोल है 220 और इसमें 520 पोल है टोटल। और मेरी कैलोरी ऑलमोस्ट बर्न हो चुकी है 1090, 7487 स्टेप्स। और ये 1 घंटे बाद स्टार्ट करा था मैंने ट्रैक से। ऑलमोस्ट 5 घंटे 20 मिनट के आसपास हो चुके हैं। और मेरी एवरेज हार्ट बीट चल रही है आपकी 117 से 136 हार्ट बीट चल रही है मेरी। फाइनली भाई ये ब्रिज आ गया, ये हमारा टारगेट था। नॉन स्टॉप पौने घंटा चलने के बाद हम इस ब्रिज पे पहुंच पाए। आपको अच्छा लग रहा हो व्लॉग यार तो पूरा देखना, आपको दिखा रहा हूँ पूरा। नई चीज़ शुरू करी है तो सपोर्ट बनाए रखना। फाइनली भाई अब जाके हमने कुछ रियल खाना खाया है। राजमा चावल, नहीं तो जब से कल से मैगी, बिस्कुट, चाय, रस, यही सब चल रहा था। और ये राजमा चावल बहुत अच्छे बनाए हैं। 100 रुपये प्लेट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और स्वाद एक नंबर। तो पैर फंस गया है, ये निकाल रहे हैं। चावल भाई निकालोगे? बहुत बढ़िया। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है यार ये सब देख के ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता दिल को ना। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? खच्चरों का जैसे जानवर का अब्यूज़ हो रहा है। अभी उसका जानवर उसने हटाया, फिर लात मारी। हम क्या कर सकते हैं इसमें यार? कुछ नहीं कर सकते। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए और टूटने लग रहे हैं, तो अब मैं थोड़ा कपड़ा बांधूंगा इसमें। कैप मेरी गाड़ी में छूट गई, अब सिस्टम सेट है। चलो चलते हैं आगे। केदारनाथ 8.5, बेस कैंप 6.5, बिग लॉन्ची 03, स्मॉल लॉन्ची 01। जब आप इस पुल तक पहुंच जाओगे, उसके बाद जब ये पूरी चढ़ाई कर लोगे ना जिगजैग 5 से 6, उसके बाद जाके केदारनाथ है 8.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है, तो सब गलत है। वीडियो देखो, एकदम मैं खुद एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ क्या डिस्टेंस सही है। हालत देख रहे हो, सांस फूल गई, तरुणी वाली हालत हो गई। धूप थी यहाँ पे, हमारे सामने फेस पे धूप पड़ी थी, अभी अभी सनसेट हो गया। बहुत क्रेजी है भाई, सब कुछ तुम लाइव रिकॉर्ड कर सकते हो। खड़ी खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, जैसे ये एकदम खड़ी है ऐसे जिगजैग। घबराना नहीं है आपको, अब आने वाला है। अब मुश्किल से 3-4 किलोमीटर और रह रहा होगा भाई। सूरज जा चुका है और ठंड का लेवल बहुत बढ़ चुका है, इसलिए हमने ग्लव्स निकाल लिए हैं। जैकेट वैकेट दोबारा अब पैक हो गए हैं। कुछ लोग सब कुछ सही होने के बाद भी घोड़ों पे सवारी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिनके पैर भी नहीं है वो देखो, और अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर्ष क्या हो गया यार? नॉन स्टॉप ऐसा लग रहा है नॉन स्टॉप 10-11 घंटे से वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी बिना सोर्स के, फ्यूल के, और पूरी हालत ख़राब हो गई। 15 किलोमीटर मान लो 50 किलोमीटर के बराबर है भाई, बहुत थक चुके हैं। टेंट देख लो। अब ये टेंट है बेस कैंप में मिला है हमें, मैं आपको अपनी शक्ल दिखाता हूँ जी। ये टेंट हमें बेस कैंप के पास मिला, बद्रीनाथ अभी 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये हमें मिला है 500 रुपये का, 500 के 2 बंदों के लिए। और हीटर भी मिला है और चार्जिंग ये सब भी मिल रखी है, पोर्ट वगैरह। ठीक है भाई, 500 में कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा हमारा ग्रुप अलग हो गया, एक के घुटने में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, तो बहुत पीछे हो, डिस्टेंस का बहुत फ़र्क पड़ गया। 2-2 घंटे पीछे हो गए बंदे, तो हम किसी दुकान में वेट करते करते रह गए, तो कांड टाइप का हो गया, तो ब्लंडर मार गए। अब पहले हम केदारनाथ जाने वाले थे, वहाँ पे लेने वाले थे, पर उनकी वजह से अब हम यहाँ ले रहे हैं। अब सुबह नहा के गर्म पानी देंगे 100 रुपये बाल्टी, उसके बाद निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ तक बने हुए तो भाई सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको सारी डिटेल दे रहा हूँ। भाइयों 4 बज गए और हम 3-3:15 बजे हमने अपना कैंप छोड़ दिया था। बेस कैंप से 200-300 मीटर आगे। उसके बाद आप मुश्किल से यहाँ पे 40 मिनट लगे हमें पहुँचने में। मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ कौन सा ब्रिज है। इस ब्रिज तक आप पहुँच गए, समझ लो आपने अपनी यात्रा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। बैग वैग, गर्म पानी यहाँ पे आगे कोई सी पुजारियों की दुकान में मिल जाता है, वहाँ अपना बैग वैग रख देना, गर्म पानी लेना, नहाना, मुँह धोना। वापसी में आप
गौरीकुंड से नहा सकते हैं, हम वही करेंगे, वापसी में गौरीकुंड में जाके नहाएंगे। और ये जो भी यात्रा है भाई मजाक नहीं है, बोले से मिलना है तो ये उठाना पड़ेगा कष्ट आपको। यहाँ से एंट्री हो जाती है और मैं आपको बता दूँ 4 बजे के आसपास अगर आप जाते हो तो आपको टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले जो लाइन में लग जाएगा, क्योंकि अभी टोकन का वो खुला ही नहीं है, तो आप सबका बिना टोकन के हो जाएगा। और प्रसाद मंदिर के एकदम पास से ले लेना, 400-500 बोलेगा पर 150 में मिल जाएगा। जय बोलेगी, आगे अपडेट में देता रहूँगा आपको। ऊपर जा रहे हैं सब कह रहे टोकन ले लो तो वापस भेज देंगे और भीड़ बहुत हो जाएगी, फिर जगह नहीं मिलेगी। हमने भाई रिस्क नहीं लेना, हम वापस गए टोकन लेके आए भाई, तो आप भी रिस्क मत लेना। घर से रजिस्ट्रेशन कराना और सब अलग अलग फ़ोन से कराना, उसमें भी दिक्कत आती है। 4:30 बज रहे हैं और हमने 4 टोकन ले लिए। अब मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ, ये देखो गर्म पानी 120 का है और नॉर्मल पानी 100 रुपये का। देखो टाइम से लाइन पे लग जाइए, वरना भीड़ में की लाइन में लगे रहोगे पीछे तक, और फिर मंदिर बंद हो जाएगा, फिर आपको शाम पे नंबर आएगा। टाइम से लो और टाइम से दर्शन करो। हर हर महादेव। सनराइज हो चुका है, ये देखो। ओम नमः पार्वती पते। फाइनली मंदिर दिखने लग गया है। आप 7:30 हो रहे हैं, 7:30 में हमने मतलब बहुत घंटे हो गए, हम लग गए थे लाइन में 4:30 4:20 के आसपास लग गए थे, और ये हमारा जल्दी है कि हम यहाँ 7:20 तक पहुँच गए हैं। और फाइनली भाई जन्नत दिखनी शुरू हो गई है। आगे से दिखाता हूँ मैं आपको भाई। मुझे लगा वहाँ से लाइन सीधी होगी, पर लाइन सीधी नहीं थी, यहाँ से लाइन जिगजैग स्टार्ट हो गई है। तभी उस नीचे उसने बोला था कि तुम्हें 12 भी बज सकते हैं जाते आते। ये देखो जिगजैग लाइन है यहाँ से, 8 बज गए पूरे। सुबह 3 बजे से यहाँ लगी हुई है और अभी तक परेशान है, अभी तक दर्शन नहीं हुए। अब सोचो ये क्या ऐसी परेशान रहेंगे क्या? ये भी तो दर्शन करने आए ना। वीआईपी दर्शन पे आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद नहीं किए जाने चाहिए। बताओ भाई, कब से खड़े हो आप लाइन में? कब से हो? 6 घंटे हो गए। दर्शन करने आया था और कुछ खाया पिया नहीं? कोई 100-200 रुपये दे दे तो मैं अपने घर चला जाऊँ। फाइनली यहाँ से एक परफेक्ट सा लुक देखने को मिला है केदारनाथ का। अभी भी लाइन लगी पड़ी है, देखो लाइन केदार बाबा के दर्शन के लिए बहुत ही करीब आ गए थे। ये देखो RS के मेंबर्स आ रहे हैं। फाइनली पहुँच गए हैं सारे। फाइनली दर्शन हो गए, बाबा का प्रसाद मिल गया, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, हर महादेव। भाई इतने अच्छे से दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए, स्पर्श दर्शन हुए, 4-5 बार मत्था टेक के हुए, और जो कहते हैं ना मेहनत का फल मिलना, वही है। बहुत अच्छे दर्शन है, गंगा जल चलाया, सब कुछ चढ़ाया, घी भी चढ़ाया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। ऐसे दर्शन कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे। स्पर्श दर्शन, बाबा को 5-6 बार अपने स्पर्श हाथ लगा के, घी चढ़ा के, जल चढ़ा के, बाबा को नमन करके दर्शन किए। हर हर महादेव। भाई मैं एक बात बोलूँगा, अगर दर्शन करने हो ना इस पर दर्शन, तो सुबह 4:30 बजे उठ के यहाँ लाइन में लग जाना, क्योंकि 1 बजे तक ही स्पर्श दर्शन होते हैं। मीन्स की जो पिंडी है, गर्भ गुफा है, उसे छूने का पूरा बिल्कुल आराम से, जैसे हम बता रहे हैं ना कि 10 बार छुए हमने, माथा टेका, अपना जो भी था ना दिल का, जितनी भी थकावट थी, सच बता रहा हूँ, जो हम सोच रहे थे क्या होगा कैसे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ना फील हुआ हमें। और हम चाहते हैं ना कि आप सब आओ और आके ना सुबह के दर्शन करना, जो आपको भी इस पर दर्शन मिलेंगे। और सच में यहाँ का एनवायरनमेंट और हर चीज़ ना बहुत अच्छा लग रहा, आप भी देखें। और ये वही भीमशिला है जो केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी, जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है इस भीमशिला पे कि बाढ़ आई थी, तो इस भीमशिला ने इस तरीके से रोका था कि यहाँ से पानी यूं टच होके पूरा ऊपर फ्लाई कर रहा था, इनके ऊपर से, मंदिर के ऊपर से। इतना तगड़ा, अब ये आज तक नहीं पता ये कैसे इतना बड़ा पहाड़ यहाँ से कैसे आ सकता है। तो सिर्फ ये है कि और भोले ने बुलाया था तो हम तो तुरंत आ गए। ऐसा कोई प्लान नहीं था केदारनाथ जाने का, 3-4 दिन पहले प्लान बना था केदारनाथ जाना है, आना है। अब ऐसे ट्रिप सा हो गया ना, अभी भी कप कपाट सी हो रही है जैसे क्या हो। गाइस ये देखो, ये जस्ट केदारनाथ के सामने रेस्टोरेंट है और हम लोग यहीं बैठ के खा रहे हैं। खाना काफ़ी अच्छा था। अब हमने जलेबी मंगा दी है और खाना वाना खा लिया था, ठीक ठाक है। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। अब राहुल भाई, मैं और जितने भी आ रहे हैं, हम थोड़ा रील शूट करेंगे, इंस्टा करें, उसके बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे। हम थोड़ा शूट वूट करेंगे, उसके बाद हम भी निकल जाएंगे। अभी निकलेंगे तो रात को ही पहुँचेंगे, मेरे को लग रहा है 10 बजे के आसपास। गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का,
किसी का मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, मन कर रहा बस यहीं पे बस जाए। सच बता रहा हूँ, इतना सुकून तो कहीं नहीं मिला यहाँ आके जो मिला है, बट परेशानी बहुत हुई शुरू में, पर यहाँ आके जब दर्शन करा बहुत अच्छा फील हुआ है। इसमें वही जो हर्ष बोल रहा है, जाने का मन नहीं कर जाने रहा, वाले किसी का नहीं मन कर रहा। अब भाई टाइम आ गया है, जय बोले की बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, जय बोले की। बस ये ध्यान रखना 1:30 बजे ये बंद हो जाते हैं। देखो दरबार बंद हो गए हैं, अब ये खुलेगा सीधा 5 बजे। तो मैंने आज सुबह जो आपको बात बताई थी, हमेशा ध्यान रखना 4 बजे अगर आप यहाँ पर आ गए तो आपके दर्शन हो जाएंगे, वो भी स्पर्श दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे, नहीं तो आप वेट खड़े रहो। अब मैं आपको लाइन दिखाता हूँ कितनी बड़ी लाइन है अभी भी। ये देखो ये बंद है, गेट यहाँ से बंद हो रखा है और ये पूरी लाइन है, ये वेट करेगी। ये बहुत बड़ी लाइन है, यहाँ से जिगजैग लाइन है, फिर नीचे है, फिर इस तरफ को लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। और इनकी एंट्री होगी अब सीधा 5 बजे होगी, तब तक इनको यहीं पे खड़े रहना पड़ेगा। यहाँ के यार डॉगी इतने पावरफुल होते हैं ना, उतने तगड़े होते हैं। ये देखो ऊपर भी आपको एक डॉगी मिलेगा, उसका नाम है टाइसन। वो 2 भाई हैं और बहुत दोनों तगड़े हैं और उनको देख के मज़ा आ गया, बहुत बड़े कुत्ते भाई वो। और भाई अब हमने ना नीचे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक खासियत बताता हूँ, ये स्टिक है ना, ऊपर चढ़ते हुए तो काम आती है, पर नीचे चढ़ते हुए ना, नीचे उतरते समय ये 3 गुना ज़्यादा काम आती है भाई, बहुत ज़्यादा काम आती है। आप खुद फील करोगे ना, आपको पता लग जाएगा। ट्रैक कंप्लीट कर लिया नीचे का, और मैं खाली एक ही बार रुका हूँ फ़ोन चार्ज करने के लिए, मेरा फ़ोन डेड हो गया था भाई, इसलिए बहुत बीच में बहुत टाइम गैप आ गया भाई। खाना वाला हमने खा लिया पूरा कंप्लीटेड, 9:30 बज गए। केदारनाथ पैदल मार्ग, ठीक है। यहाँ से हम गाड़ी लेंगे सीधा सोमप्रयाग के लिए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि अब पैर ने जवाब दे दिया है। और डिनर में हमने पराठे खाए थे, मस्त हो रहे थे। ट्रिप पूरी कंप्लीट हो गई है, नीचे आ गए थे हम मार्केट प्लेस में कुछ खाने पीने। और मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये भाई हमें यात्रा के दौरान स्टार्टिंग में मिले थे, जब हमने यात्रा स्टार्ट करी थी। अब भाई ने खुद पहचान के हमें बुला लिया। पता है क्या हुआ, ये हमें बीच में मिले थे जब हम ट्रैक कर रहे थे, जब हम केदारनाथ जा रहे थे, उसी बीच में मिले थे भाई। उसके बाद जब हम यहाँ पे लास्ट हमने अभी नीचे उतरे ना, जब ख़त्म हो गई सब कुछ, चाय पी रहे थे, भैया ने खुद ही हमें बुलाया, अरे भाई कैसे हो। मैंने कहा अरे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वेस्ट बंगाल से हैं भाई, आप दोनों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा भाइयों। मुझे पता है कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, पर इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत सपोर्ट लगा है सारे भाइयों को, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई कल की वीडियो में हम जाएंगे केदारनाथ से बद्रीनाथ, सब्सक्राइब कर लेना और वो व्लॉग भी देख लेना। हर हर महादेव।